हिंदी में बोलते हैं केवल 20 वर्ष के इंडिया में बसी रहा है नेपाल गवर्नमेंट में जाके मिले करीब 11 वर्षों में गए 11 वर्षों में जाके गरी सके बच्चे यो जो डाइट सेलिंग को पूरा भइरा थे ये आज को 20 वर्ष बन्दा अगाडि मैले सुरु गरे 20 वर्ष भइसक्यो मलाई डाइट सेलिंग किनभने मलाई एउटा के थियो भने कि डाइट सेलिंग बारेमा धेरै सुनिरहेको थिए सन् 1998 देखि 2004 सम्म सुनिरहेको थिए मेरो कतिजना साथीहरु कोही जापानमा थियो कोही युएसमा थियो उहाँहरु कुरा गरिराख्नु भएको थियो कोही इन्डियामा पनि त्यतिखेर डाइट सेलिंग थिए इन्डियामा पनि 98 मा आएको त्यतिखेर सुनिरहेको थिए कि चाहिँ डाइट सेलिंग भन्नेको धेरै राम्रो बिजनेस हो त्यसमा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ धेरै चाहिँ हाम्रो नेपालीहरु पनि तपाईहरुलाई थाहा छ नेपालीहरु कति अगाडि छन् विदेशमा धेरै अगाडि छन् कि यो डाइट सेलिंग बिजनेस मैले के रे अस्ट्रेलियामा एकचोटी एकजना नेपाली साथीसँग भेट भएको थियो उहाँ चाहिँ के रे प्युठानको हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ करिब उहाँले भन्नुभयो कि यो कुरा हो करिब आजको 15 वर्षभन्दा अगाडि र त्यतिखेर उहाँ चाहिँ 15 वर्षदेखि अगाडिदेखि लाग्नु भएको थियो बिजनेसमा भनेपछि लगभग 30 वर्ष भइसक्यो बिजनेसमा गर्दाखेरि उहाँको जुन इन्कम मैले हेरेको थिएँ करिब उहाँको त्यतिखेर इन्कम जुन थियो करिब 50 लाख रुपियाँ महीनाको इन्कम थियो 50 लाख रुपियाँ महीनाको इन्कम थियो त्यतिखेर भनेपछि यो डाइट सेलिंग बिजनेसको जुन सुरुवात भएको थियो 1959 मा सुरु भएको डाइट सेलिंग कति वर्ष भइसक्यो होला 64-65 वर्ष भइसक्यो हैन भइसक्यो सर भनेपछि यो डाइट सेलिङमा धेरै स्कोप छ धेरै पैसा कमाइरहेछ धेरै नै पैसा छ है र अरु के छ पैसाको साथसाथ पैसा त जहाँ पनि कमाउन सकिरहेछ नि हामी हैन पैसा कमाइरहेछ पैसा त आइरहेछ कुनै सोच छ तर आज तपाईलाई एउटा कुरामा जुन बताउँछु नि कि अब हिंदी एक ऐसी बात बताएंगे जिससे आपकी जो सिक्योरिटी है ना कि एक बार अगर पैसा आपने कमा लिया ना तो जीवन में भी पैसा कमाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और एक बार अगर शुरू हो गया ये पैसा अगर बिजनेस स्टार्ट हो गया ना तो आने वाली जो पीढ़ियां है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये पैसा जाएगा तो कैसा बिजनेस है अच्छा है सर एकदम पीढ़ी दर पीढ़ी ये पैसा जाए तो बढ़िया रहेगा ना रहेगा एक बार अगर आप सोचिए कि आपके ग्रैंडफादर ने कोई ऐसा काम किया होता और आज उसकी रॉयल्टी अगर आपकी फैमिली में आता तो कैसा रहता बहुत अच्छी होती है अच्छा रहता नहीं रहता बहुत अच्छा तो आपके ग्रैंडफादर और आपके फादर के पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था लेकिन आज आपके पास ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में बात करूंगा और ये अपॉर्चुनिटी आपकी जब आपके बेटे उनके बेटे जब आएंगे आने वाले कुछ सालों के बाद देखेंगे हमारे ग्रैंडफादर ने ऐसा काम करके गए हैं तो अच्छा रहेगा नहीं रहेगा अच्छा रहेगा ताकि जिंदगी में एक बार काम करना पड़े जिंदगी में बार बार काम करने की जरूरत ना पड़े तो हमने शुरुआत किया सन 2004 में 20 वर्ष हो गया डाइट सेलिंग के अंदर क्योंकि लाइफ मेरा सब अच्छा था एक सफल व्यक्ति के पास जो चीजें होनी चाहिए तो सारी चीजें हमारे पास था मेरा अपना घर था खुद का हॉस्पिटल नेपाल में ही था सारी चीज सारा सेटअप था लेकिन क्या था शांति नहीं था शांति का मतलब क्या था टाइम नहीं था मेरे पास टाइम नहीं था और एक रीजन बना मुझे इस बिजनेस डाइट सेलिंग में अंदर आने के लिए डाइट सेलिंग में जो था टाइम तो हमने देखा डाइट सेलिंग का प्लान वगैरह देखा जो विदेशों से लोग प्लान दिखाते थे लोग उस टाइम में कुछ था नहीं तो फोन में थोड़ा बहुत बातें लोग बताते थे कि ऐसा ऐसा डाइट सेलिंग तो डाइट सेलिंग में आने का जो रीजन मेरा रहा इसमें एक कंप्लीट पैकेज आता है उस पैकेज में क्या होता है क्वालिटी मनी का मतलब क्या है क्वालिटी मनी का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो खत्म ही ना हो जितना भी खर्च करो पैसा आता रहे उसे बोलते हैं क्वालिटी मनी क्वालिटी मनी के साथ साथ दूसरा जो चीज मिलता है बिजनेस के अंदर वो मिलता है क्वालिटी टाइम का मतलब क्या है कि आप कहीं भी जाएं घूमे फिरे और आपके इनकम में कोई फर्क ना पड़े बात समझ आ रही है एकदम सर बुझलू ऐसा मतलब क्वालिटी टाइम का मतलब जैसे कोई जॉब में कितने दिन घूमने जा सकते हैं सिर्फ शनिवार या बहुत छुट्टी बचा है 1-2 महीना 1-2 महीना तक क्या 1 साल घूम सकते हैं नहीं एक बिजनेसमैन 1 साल घूम सकता है एक दुकानदार किसी का दुकान है किराने की दुकान है क्या 1 महीना घूम पाएगा नहीं सर नहीं घूम पाएगा ठीक है शनिवार तो हमारे पास पैसा जो कमा लेते हैं पर टाइम नहीं होता हमारे पास इस बिजनेस के अंदर आपको एक क्वालिटी टाइम मिलेगा जो क्वालिटी टाइम का मतलब आप कहीं घूमने भी जाएं तो भी वो पैसा आपके लिए काम करता है वो पैसा आता है जिससे आपकी लाइफ में कोई फर्क ना पड़े तो क्वालिटी टाइम भी मिलेगा तीसरा चीज मिलेगा सिक्योरिटी का मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक दुकानदार है उसकी दुकान बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है
और उस दुकान को संभालने वाला, उनके बच्चे छोटे हैं, दुकान को संभालने वाला वही आदमी है, और उसके परिवार में दुकान को नहीं कोई संभाल पाएगा, ठीक है, नहीं संभाल पाएगा। लेकिन अगर उस आदमी को कुछ हो गया, दुनिया में नहीं रहा, या कुछ ऐसी बीमारियां हो गई जिससे वो काम नहीं कर सकता है, तो क्या दुकान चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उनके इनकम में फर्क पड़ेगा। कोई भी एक आदमी जॉब कर रहा है, अब जॉब कर रहा है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो क्या वो जॉब उसके बच्चों को मिलेगा? तो क्या हमारे लाइफ में सिक्योरिटी है? नहीं है सर, नहीं है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जब मैंने देखा कि सिक्योरिटी का मतलब क्या है, कि आप इस बिजनेस को एक बार अगर आपने बिल्ड कर दिया, अगर इस बिजनेस में आपका 50,000 लाखों रुपए अगर आना शुरू हो गया, तो आप रहे न रहे, वो जो बिजनेस है आपके नाम से होगा, वो आपके बच्चों के नाम से ट्रांसफर होगा, फिर उनके बच्चों के नाम से ट्रांसफर होगा, और वहीं से ट्रांसफर होगा जहां से जाएगा वो बिजनेस। सपोज करिए इस बिजनेस के अंदर एक लेवल डायमंड होता है, कोई व्यक्ति का डायमंड जाता है, डायमंड का इनकम 10 लाख रुपए महीने का होता है। वो 10 लाख रुपए जो महीने का इनकम है, अगर उस व्यक्ति को कुछ हुआ तो उसके बच्चे को वही पोस्ट मिलेगा जो डायमंड का लेवल, और वही 10 लाख रुपए इनकम से स्टार्ट करेगा। उसको शुरू से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अच्छा है, बहुत अच्छी। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। आज हम लोग उस लेवल पे हैं, वो सारी चीजें पा चुके हैं। आज जिंदगी में मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आज अपने लाइफ में 20 सालों में इतना काम कर दिया है कि अगर मैं बैठ के भी खाऊं तो इतना पैसा डायरेक्ट सेलिंग से कमा चुके हैं कि जो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं नेपाल में क्यों आया बिजनेस बिल्ड करने? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि पैदा यहीं पे हुआ, नेपाल में ही पैदा हुआ, यहीं पे पैदा हुआ। मैं यहाँ देश के लिए कुछ करना चाहता था कि यहाँ पे कुछ किया जाए। इससे पहले भी एक कंपनी आई थी जिसमें बीरेन जी थे, मैं भी उस कंपनी के अंदर था। तो उस कंपनी को लेके आए, लॉन्च करवाए, सारी चीजें हुआ कि 5 साल पहले हुआ, लॉन्चिंग कराया गया। लेकिन वहां पे कुछ न कुछ बहुत सारी चीजें, ऐसा प्लान था उस कंपनी का जो वहां पे लोग पैसा नहीं कमा पाए। बहुत सारे उसमें अगर जो बिजनेस कर रहे हैं उनको पता होगा, बहुत सारे लेग उसमें था, 16 लेगे थे, ग्रुप बनाना था। तो वो चीजें लोग नहीं बना पाए, बिजनेस नहीं कर पाए वहां पे, तो बहुत सारे लोग पैसा नहीं कमा पाए। तो हम इस करीब 1 साल पहले से रिसर्च कर रहा था कंपनी के ऊपर कि ऐसी कौन सी कंपनी नेपाल में लेके चला जाए, कौन सी कंपनी को लॉन्च कराया जाए जिससे बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, पैसे भी नहीं कमा रहे हैं, या जो अभी शुरू नहीं किए हैं, उनके लिए अच्छा इनकम बने। तो ऐसे देखते हुए क्रम में 1 साल से रिसर्च करने के बाद तब जाकर के मुझे मिला इंडिया में अंदर जो हमारा है प्रोवेदा इंडिया। तो प्रोवेदा इंडिया एक ऐसी कंपनी मिली कि जो कंपनी एक बहुत बड़ी तैयारी कर रही थी नेपाल में आने के लिए तैयारी कर रही थी। तो इस कंपनी से हमारे इनके एमडी से, हमारे जो एमडी है उनका नाम है मिस्टर असीम सूद, के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। मिला आपको तो वहां पता चला कि ये कंपनी नेपाल के अंदर जा रहा है, और नेपाल में एक जो हमारी कंपनी है जो गोल्डन नेपाल है, इसके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। क्योंकि गोल्डन नेपाल क्या है कि जो पूरा कंट्री नेपाल का पूरा मार्केटिंग करेगा, उसके जो हमारे एमडी हैं मिस्टर राजेश सैया जी, के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उसके साथ टाइप करके क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी अगर बाहर विदेशों से अगर आएगा, उसको क्या है उस कंट्री का किसी न किसी कंपनी के साथ टाइप करना पड़ेगा। तो गोल्डन नेपाल के साथ टाइप हुआ, और गोल्डन नेपाल के साथ टाइप होने के बाद फिर इसकी फैक्ट्री बनी। आप लोगों को पता होगा कि मणिग्राम में हम लोग की फैक्ट्री है, प्रोडक्शन चालू हो चुका है, सारी चीज पूरी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की मदद से हम लोग नेपाल के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे। और आज जो नेपाल गवर्नमेंट के पास आज जॉब है क्या? नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, आप लोग इस बिजनेस में अगर पार्ट टाइम में अगर कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में भी करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस को कैरियर अगर बनाना चाहते हो तो कैरियर भी बना सकते हैं। जैसे आज हमारे लिए बिजनेस कैरियर है, तो आप इस बिजनेस में भी कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आज इंडिया के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोग की टीम में बहुत सारे लोग, आज बच्चे आते हैं 12th पास बच्चे, कोई ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रहा है, आज लाखों रुपए इनकम कमा रहे हैं लोग। आज आपको 1 लाख रुपए इनकम कमाने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो शायद जाकर के 1 लाख रुपया इनकम बनेगा आपका, ठीक है। तो आप इस बिजनेस को ऐसे कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। इसका भविष्य बहुत बड़ा है, बहुत सुनहरा भविष्य है, क्योंकि आज हम लोग का 20 सालों का अनुभव है। आज हम लोग कई सारी कंट्री, 12-13 कंट्री में जाकर के इस डाइट सेलिंग के बिजनेस के मार्फत से हम लोग गए हैं, और वहां पे देखे हैं कि आज लोगों के पास खुद का जेट है, अपने पास खुद का प्लेन है, कई प्लेन है। एक मिस्टर ल्यूडिगन करके हैं, मैं जब यूएस में उनके घर गया तो देखा उनके घर में उनके पास 12 प्लेन है, और वो पहले वो पायलट थे। क्यों? उनका एक ड्रीम था कि मेरे पास प्लेन होना चाहिए, तो उनके 12 प्लेन था उनके पास। अच्छा है, बहुत अच्छी है। रनवे था उनके पास खुद का रनवे है। तो इस डाइट सेलिंग के जरिए लोग आज बहुत बड़े लेवल पे लोग हैं,
बहुत अच्छा इनकम बना रहे हैं। और आज आप लोग बहुत लकी हैं कि ये बिजनेस नेपाल के अंदर आ गया है और नेपाल गवर्नमेंट से परमिशन मिल चुका है। नहीं तो बहुत सारे लोग बिजनेस इलीगल तरीके से नेपाल में भी बिल्ड कर रहे थे। तो इलीगल तरीके से, क्योंकि कोई गैर कानूनी काम से आप कोई काम कर नहीं सकते हैं, तो एक बार नेपाल गवर्नमेंट के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए और बिजनेस को करने का मौका मिला। ठीक है, लीगल रूप से बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। गोल्डन नेपाल आपके लाइफ में एक सुनहरा अवसर लेके आया है और इसको लग करके मन से अच्छे तरीके से बिजनेस को बिल्ड करिए। आज हम लोगों ने इस बिजनेस के जरिए बहुत सारा अच्छा पैसा कमाया। आज के डेट में देखूं तो जब मैं यहाँ से जब इंडिया के अंदर शिफ्ट हुआ, गोरखपुर में शिफ्ट हुआ, आज 3 दिन घर है मेरा इंडिया के अंदर और अभी यूएसए में घर खरीदने जा रहे हैं। यूएस में भी मेरा घर भी लेने जा रहे हैं। आज लोग घरों की, आज मेरा क्या ड्रीम, मेरा घर खरीदना मेरा ड्रीम था कि कई सारी घर मेरे पास हो। आज वो सारी चीजें हो गया। गाड़ियों की बात करें तो आज कई सारी गाड़ियां, कई 5-5 गाड़ियां मेरे पास है। आज मेरे पास जो छोटी गाड़ियों से लेकर बड़ी गाड़ी, मेरे मर्सिडीज भी है। आज 2 करोड़ रुपए का मर्सिडीज भी है। और वो ये सारा पॉसिबल कहां से हुआ? इसी डायरी से। तो आज कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या अगर मैं अपने जॉब में यहाँ होता तो कर पाता? नहीं सर। नहीं कर पाता। क्या मैं लोगों की मदद कर पाता? नहीं सर। नहीं कर पाता। लोग तो अपने लिए सिर्फ मदद कर पाते हैं ना। आदमी खुद का मदद नहीं कर पाता, दूसरों का मदद कहां से करेगा? लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लोगों की मदद कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास अगर पैसा है, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने किसी रिश्तेदार को 1-2 लाख रुपए देके मदद कर सकते हैं। क्या ज्यादा लोगों को मदद कर पाएंगे आप? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज इस बिजनेस के जरिए आज इंडिया में भी हमारे ग्रुप में जब लोग आते हैं स्टेज पे बोलते हैं कि सर आपने बिजनेस के अंदर लाया, मेरा इनकम महीने का 2 लाख रुपया हो गया, मेरा महीने का इनकम 3 लाख रुपया हो गया, तो कितनी खुशी मिलती है? मिलता है नहीं मिलता? बहुत। क्या चाहते हैं आप लोग? एकदम सर। आप लोगों को बिजनेस के अंदर लाएं और लोग कामयाब होकर के जब आए स्टेज पे और आपका नाम लें कि सर की वजह से, मैम की वजह से हम आज बिजनेस में लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो कितनी खुशी होगी आपको? आज आप बहुत सारे करोड़पति को आपने देखा है। बहुत सारे करोड़पति क्या करते हैं? खुद करोड़पति बने, लेकिन कितने को करोड़पति बनाया? क्या कोई बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। लेकिन इस बिजनेस के जरिए आप लोगों को करोड़पति बना सकते हैं। आज कोई व्यक्ति किसी के घर में जाता है, बहुत सारे लोग क्या होता है, पैसा कमाते हैं और अपने परिवार में खर्च करते हैं, अपने बीवी बच्चों को देखते हैं और वो खुश होते हैं। लेकिन आज हम लोग जो डाइट सेलिंग के अंदर हम लोग आज हमारा ड्रीम क्या है कि जब मैं अपने डाउनलाइन के घर जाता हूं, उनके घर में जो पैसा डाइट सेलिंग के जरिए जो पैसा जाता है, उससे गाड़ियां खरीदते हैं, घर खरीदते हैं और एंजॉय करते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, तो सबसे ज्यादा खुशी हमें वहां मिलता है। तो चाहते हैं ऐसी चीजें? एकदम सर चाहते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलेगा, क्योंकि आज मैं बोलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए टाइम है नहीं। आप लोग भी काफी देर से बैठे हुए हैं। जब कभी मेरा सक्सेस सेमिनार होगा तो मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगा कि बिजनेस के अंदर कैसे आया, क्या क्या चीजें आया, क्या क्या चैलेंज आए, क्या क्या स्ट्रगल किया। तो जब मैं थोड़ा सा ही मैं आपको बताऊंगा कि जिस टाइम में 2004 में कर्फ्यू चल रहा था, प्रॉब्लम्स जारी चल रहे थे, तो 2004 में मेरा जो पोस्टिंग था वो था आपका ये उधर पड़ता है बिहार बॉर्डर, त्रिवेणी, सब लोग जानते हैं ना, सबको पता है। ये त्रिवेणी और एरिया मेरे उसमें आता था, वहां उस पीएससी में पोस्टिंग था। तो मैं क्या करता था कि जब शाम को 6 बजे कर्फ्यू लगता था, शाम को 6 बजे लेकर सुबह 6 बजे तक, तो मैं क्या करता था, उस समय मेरा बाइक था, बाइक लेके 5 बजे बॉर्डर क्रॉस कर जाता था, क्योंकि नेपाल में बिजनेस कर नहीं सकते थे, इलीगल तरीका वहां पे नेपाल में रेस्ट्रिक्शन था नहीं। तो इंडिया में जाके बिजनेस बिल्ड करता था और वहां से गोरखपुर के आसपास एरिया में जाके 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाके बाइक चला के जाता था और लोगों को प्लान, एक आदमी से मिलने जाता था, उसको प्लान दिखाता था, रात को वहां रुकता था, सुबह के टाइम में जब कर्फ्यू बॉर्डर पे आके 5 बजे बैठ जाता था, जैसे कर्फ्यू खत्म हुआ फिर नेपाल में एंट्री करते थे। फिर आगे फिर जॉब में जाता था, अपना 5 दिन जॉब किया, फिर सैटरडे संडे में निकल जाते थे इंडिया में। ऐसे कर करके मैंने बिजनेस को बिल्ड किया है। तो जिंदगी में चैलेंज आएगा, अगर जिंदगी में आपको बड़ा जगह जीतना है ना, होता है ना कि जिंदगी में बड़ी जगह जीतनी है तो छोटी छोटी जगह हारनी पड़ती है। आज आपको जिंदगी में जो काम करने में अच्छा लगता है वहां से पैसे नहीं आते, और जिंदगी में जो काम करने में अच्छा नहीं लगता है पैसे वहीं से आते हैं। कितने लोगों को घूमना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। शॉपिंग करना अच्छा लगता है, जाके दुकान में शॉपिंग करना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना अच्छा लगता है बहुत। पैसा आएगा? आप जिंदगी जो काम करने में अच्छा नहीं लगेगा, कितने लोग, अच्छा मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए, कितने लोग जॉब करते हैं? आपको नौकरी में जाना अच्छा लगता है? सुबह 10 बजे से जाकर शाम को 5-6 बजे तक नहीं अच्छा लगता है। कितने लोग दुकान में शटर उठाना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता ना।
तो जिंदगी में जो काम करने में अच्छा नहीं लगता है, पैसे वहीं से आते हैं ना। और जिंदगी में जो काम करने में अच्छा लगता है वहां पैसे खर्च होते हैं, पैसे आते नहीं। तो ये बिजनेस भी शायद आपको अच्छा ना लगे। बहुत सारे लोगों के पास आप जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे आपको, ना बोलेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो मेंबर बनाने का बिजनेस है, कुछ लोग बोलेंगे सामान और बेचने का बिजनेस है, घर घर लोग आके सामान बेचते हैं। आज लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला, बहुत सारे लोग बोले कि लग रहा है कि ये डॉक्टर पागल हो गया है, आज घर जाकर वो साबुन तेल बेच रहा है। हाँ, बहुत सारी चीजें लोगों ने बोला मुझे, क्या लगता है मैं पागल? तो वो उनका सोच था, मेरा सोच नहीं था। वो उनका सोच था, मेरा सोच नहीं था। लेकिन आज जो मैं वही काम करके, आज तकलीफें झेला करके, सारी चीजें करके आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाया है। आज मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताऊं, इतना अपने लाइफ में कर दिया मैंने। तो आज इस मुकाम पे पहुंच गया, आज खुद के लिए भी किया। आज हमारे साथ हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में गाड़ियां, घर, सारे लोगों ने खरीदा है, जिनको मैंने बिजनेस में लाया है। तो मैं अभी चाह रहा हूं कि मैं इस नेपाल के लिए जहां पैदा हुआ वहां के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। देखिए इस बिजनेस के अंदर लास्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि जिन लोगों ने नहीं शुरू किया है वो लोग शुरुआत कर दीजिए, जिन लोगों ने शुरू कर लिया है उनको उसको करके खत्म कर दीजिए। करके खत्म करने का मतलब इस बिजनेस के अंदर 1 साल टिके रहिएगा, 1 साल तक हम लोग का साथ मत छोड़िएगा। जिन लोगों ने आज आपको यहाँ पे बुलाया है उनका हाथ छोड़िएगा मत। एक आपको स्टोरी बताऊंगा कि एक बार क्या होता है कि एक बाप और बेटी एक बार जा रहे थे, एक शहर जा रहे थे। तो बीच में एक नदी आती है और उस नदी में बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने के बाद उस नदी को पार करना होता है। तो जब पार करने होता है तो जो बेटी होती है, छोटी होती है, वो अपने पापा को बोलती है कि पापा मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो बोला भाई तुम क्यों तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ो, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। बोली नहीं। तो बोले कि मतलब उसने पूछा कि क्यों ऐसा? बोले कि अगर हम नदी में जाएंगे तो हो सकता है कि डर की वजह से मैं आपका हाथ छोड़ दूं और मैं बह जाऊंगी, लेकिन आप मेरा अगर हाथ पकड़ेंगे तो आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे क्या होता है कि अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन होता है। आप लोग जो लोग भी नए हैं, जिन लोगों ने आपको बुलाया है, उनको अपना हाथ पकड़वा दीजिएगा, पकड़िएगा, ठीक है, अपना हाथ पकड़वा दीजिएगा। जब तक आपको लाखों रुपया नहीं आएगा महीने का, तब तक वो छोड़ने वाले आपको नहीं। तो क्या तैयार है? एकदम सर। हाथ पकड़वाने के लिए तैयार है अपने अपलाइन को? अपने अपलाइन को अपना हाथ पकड़वा दीजिए। लग करके बिजनेस को 1 साल बिल्ड करिए। मैं लंबा टाइम नहीं आपको वादा करूंगा, सिर्फ 1 साल बिजनेस को बिल्ड कर लीजिए। 1 साल में आपकी जिंदगी के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और पूरी जिंदगी आपकी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी बदले ही बदली, एंजॉय करेंगे ही करेंगे, आपके अपने आने वाले जनरेशन को फाइनेंशियल फ्री कर देंगे। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बैक टू होस्ट।